वन पीस का हिंदी डब क्या ये इतना ही बेकार है जितना लोग बोल रहे हैं? बहुत बेकार है। क्यों क्यों लाए क्यों भाई इन लोगों ने? क्या सोच रहे थे ये लोग कि अगर अपन डायरेक्ट वानों से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मतलब अच्छा होता है वन पीस सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हेट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो लोग डायरेक्ट वानों से स्टार्ट कर। आई मीन मैं मान रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग का वन पीस है वो बहुत ज्यादा स्लो है और अलावस्था तक उसकी पेसिंग बहुत गंदी रहती है, बकवास रहती है, वाहियात रहती है। नहीं, अलावस्था के बाद भी तो बकवास, वाटर 7 तक बकवास नहीं, मरीन फोर्ट तक उसकी पेसिंग बहुत नहीं। हाँ मतलब वन पीस की पेसिंग हमेशा से ही बकवास थी, लेकिन ये रीजन नहीं होता ना कि तुम डायरेक्ट ऐसा पूरा पूरा 700-800 एपिसोड छोड़ दो और डायरेक्ट एकदम कहीं पर भी जंप कर दो। तो जो ऐसे नए नए बच्चे लोग, नहीं बच्चों के लिए नहीं है वन पीस देखना, लेकिन अब भी समझो अगर बच्चे लोग अगर वन पीस देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है? नहीं ना। वैसे बच्चों मत देखो वन पीस ना, अच्छा एनीमे नहीं है। डब तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है जैसे, लेकिन क्या डब ठीक ठाक है उतना भी? मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, मैं हूँ मरीन फोर्ड में अभी। मैं अगर 800 मतलब डायरेक्ट वानो चालू कर दूं तो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा स्पॉइलर मिल जाएगा और मैं वैसा नहीं चाहता। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं क्या करूंगा, मैं उसका कोई ऐसा फिलर एपिसोड देखूंगा जो हिंदी डब हुआ है, और फिलर एपिसोड है तो मेरे को कोई मतलब भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने वानो के अंदर का एक फिलर एपिसोड देखा और जापानीज में भी देखा और हिंदी में भी देखा। एंड कंपैरिजन के लिए बता दूं, आधा हिंदी डब जापानीज है। ये लोग क्या सोच रहे थे कि ना, मतलब ये लोग सोच ही क्या रहे? सांजी जब भी वॉइस में कुछ भी बोलता है, कुछ भी अटैक वटैक कर रहा है, भाई ऐसा लगता है वो वेटर है किसी रेस्टोरेंट, शेफ है। लेकिन टॉपर की वॉइस एक्टिंग में ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये एक ग्रोन मैन क्यूट बनने का एक्टिंग कर रहा है। वो मतलब गर्लफ्रेंड ग्रुप में घुसना चाह रहा है, इसलिए भाई मेरा नाम रोशन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। क्या कर रहा हूँ? और फिर उसके बाद नामी की अदा, आवाज की अदा कहाँ गई? एक चीज बहुत अच्छा लगा कि उसको सेंसर नहीं करे। नामी विदाउट बिग टिट्स इज जस्ट लाइक लाइफ विदाउट कलर्स। अच्छा नहीं लगता वो देख के, और मेरे को कलर ब्लाइंड होना पसंद नहीं। नामी इज काइंड ऑफ वुमेन जिसको आई वुड लेट हर सिट ऑन माई फेस। आई लव नामी। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना। उसके बाद जोरो, व्हाट द फक, जोरो की आवाज को क्या हो गया है? मतलब इतना भारी भरकम ऐसा मतलब कैरेक्टर वाला आवाज उसको बूढ़े टाइप का बना दिए। वो ऐसा लगता है भाई मतलब उदास है वो अपनी जिंदगी से, बस उसको अब कुछ नहीं करना है, उसको बस लेटे रहना है और सोना है। नहीं यही तो जोरो है, लेकिन वो बात भी नहीं है ना। जोरो उसकी आवाज में से आभार था कि अगर वो कुछ बोले तो इसकी सामने वाली की पैंट गीली हो। उसोप की आवाज, उसोप की आवाज में डर नहीं है, और उसोप की आवाज में अगर डर नहीं है तो फिर वो कैरेक्टर ही नहीं भाई। उसोप की आवाज कपकपानी चाहिए थी, ऐसा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ना तो उसे ऐसा लगे कि ये साला अभी मर जाएगा, सांस लेते लेते भी मर सकता। और वो ऐसा नहीं लग रहा है। उसकी भारी भारी आवाज है, उसोप की भारी आवाज। हाँ, इससे ज्यादा मैं क्या ही देख सकता था, इससे ज्यादा बुरा क्या ही। लूफी की आवाज, बेब्लेड में टाइसन की जो आवाज थी एग्जैक्ट सेम लूफी की जो अभी आवाज है वही बंदे ने वही डब करा है। मेरे को ये एक ही सेकंड में पता चल गया। इसकी आवाज तुमने जहां तक से स्पाइडरमैन के में भी सुना होगा, और वैसे वॉइस अलग नहीं है, लेकिन इस बंदे को देखो, इसके गले को देखो। तुम्हें क्या लगता है इसके गले में इतनी कुव्वत होगी कि ये इतने भारी आवाज का उपयोग कर पाए? अगर मैं लूफी की आवाज के हटा के शिनचैन की आवाज लगा दूं अभी जो है तो वो ज्यादा परफेक्ट लगेगा, क्योंकि उसके गले में है ही नहीं उतनी। पता ही मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम समझो मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ लेकिन नहीं भी करना चाहता। अब बच गया ब्रूक, फ्रैंकी और रॉबिन। ब्रूक की आवाज ठीक ठाक है, मतलब बूढ़े आदमी जैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी एज 50 साल नहीं 70 साल से ज्यादा है। मतलब बहुत अच्छा ही है, मतलब ब्रूक अच्छा कैरेक्टर है, उसका कोई डाउट नहीं है। मेरे को फ्रैंकी का भी ठीक था और रॉबिन का भी परफेक्ट लगा। उसका जैसे अदा थी उसकी आवाज में, और उसका भी सेंसरशिप नहीं। दी अदर थिंग जिससे मैं मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर इन लोगों को यही करना था तो डायरेक्ट सबटाइटल में रिलीज कर देते। अगर इतना सोच रहे हैं ये लोग कि जापानीज में है, मतलब क्यों है बीच बीच में जापानीज वॉइस आ जाती है, और मेरे ख्याल से आधे एपिसोड तक जापानीज वॉइस कहीं ना कहीं रहती है। टोटल 15 मिनट का एक वन पीस का एपिसोड होता है, उसके बाद भी अपने पास कम से कम 4-5 मिनट अपने को जापानीज आवाज। क्यों हिंदी डब करना था? हिंदी डब करो, खुश रहो। सब टाइटल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं स्कूल के लिए जापान जाता था जो मेरे को पता होगा ये लोग क्या? चलो छोड़ो वो सब, छोड़ो। अपन अभी दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, सेंसरशिप। क्योंकि मुझे देखना था कि ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि वन पीस इज ऑल अबाउट टिट्स एंड थाई, बैटल एंड वॉर एंड ब्लड। तो अगर उसमें ये लोग कहीं भी ऐसा सेंसरशिप करके ऐसा कर दे कि शायद फ्लैट कर ब्लड हटा दे तो वो मैं सैड हो जाऊंगा और अच्छा नहीं लगेगा। टू चेक द एक्चुअल सेंसरशिप, मेरे को कोई ऐसा एपिसोड देखना था इन विच आई कैन सी अ फीमेल कैरेक्टर। बात मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कंटेंट के लिए देख रहा हूँ, समझो। मैं असली जिंदगी में नहीं, मैं ये सब स्किप कर देता हूँ। मैं एकदम चैट वो गाना लगा हाय हाय होए, हाँ मैं वो सब स्किप कर देता हूँ क्योंकि नहीं। हाँ तो इन दिस सीन
बोआ हैनकॉक, वो मैंने वो सीन देखा और वो वैसे ही था जैसे उसने ओरिजिनल में था। मैं 2 बार देखा और मतलब अच्छा था वो मतलब ठीक ठीक सीन था। मतलब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सेंसरशिप ज्यादा है तो नहीं है, वो नहीं है। मतलब सेंसरशिप बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को भी पता है कि वन पीस किस नाम से चलता है, वन पीस है। अगर वन पीस में 2 पीस नहीं है तो क्या? वन पीस विदाउट बिग टिट्स इज लाइक मतलब फार्टिंग विदाउट स्मेल। साउंड तो है लेकिन उसमें फील। कार्टून नेटवर्क वालों, तुमने पहले ड्रैगन बॉल लाया था, वो तगड़ा था। मैं मतलब ड्रैगन बॉल देखता नहीं, मैं ना देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता। मतलब ओवर रेटेड है। अगर वो लोग कुछ और करते जैसे कि ओवरफ्लो को हिंदी डब देते, नहीं नहीं, हाई स्कूल डीएक्सडी को हिंदी डब देते और डायरेक्ट एक्शन वाले मूवमेंट वाला आते, तो तुम्हारा चैनल बंद हो जाता। नहीं मतलब वॉइस एक्टर अच्छे हैं लेकिन जिसने भी सोचा ऐसा ऐसा करेंगे, गंदा, बहुत गंदा। बंद कर दे तू, एनीमे एनीमे देखना बंद कर, चैनल वैनल बंद कर और घर में जाके पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न दबा के नरूटो